हाथों में झोला लिए डीएम आरती साधारण कपड़ों में बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के बाजार जा रही थी। वह आज खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि जमीनी स्तर पर सिस्टम कैसे काम करता है और लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। तभी उसकी नजर एक कचौड़ी के ठेले पर पड़ी जो एक रामू नाम का आदमी तेजी से कचौड़ी ग्राहकों को दे रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन दिल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। आरती ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, भैया एक प्लेट कचौड़ी लगाना। रामू ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ मैडम, जरूर, अभी जल्दी से लगा देता हूं। आरती थोड़ी शरारती होके बोली, एकदम लाजवाब बनाना, ऐसा कि मजा आ जाए। रामू ने कहा, बस मैडम अभी देखिए, और फिर अपनी कला आरती को दिखाने लग गया। उसने एक कचौड़ी उठाई, उसमें मटर और आलू का मसाला भरा और अपने स्टाइल में स्वादिष्ट बनाकर आरती की ओर बढ़ा दिया। आरती ने कचौड़ी को मुंह में जैसे ही डाला, तभी लोगों की हंसी ठिठोली की आवाजें बंद हो गईं। आरती ने मुड़कर देखा तो एक मोटरसाइकिल पर एक पुलिस वाला और एक रफ्तार इंस्पेक्टर मोंटी ठाकुर सवार थे। उनकी मोटरसाइकिल ठीक इनके ठेले के सामने आकर रुकी। मोंटी ठाकुर अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बाइक से अपने सिपाही के साथ उतरा और रामू को घूरते हुए अपनी कड़क आवाज में कहा, अबे रामू, तेरा ठेला आज फिर यहां लग गया। कितनी बार बोला है कि सड़क के किनारे ठेला नहीं लगाना है, लेकिन तुझे समझ नहीं आता है। रामू का खुश हुआ चेहरा पल भर में नाराजगी में बदल गया। उसने कांपते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। साहब, गरीब आदमी हूं, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही तो लगाया है। साहब, यहां पर किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही। इंस्पेक्टर मोंटी ठाकुर जोर से हंसा। तकलीफ नहीं हो रही? बदतमीज, तू हमें सिखाएगा कि तकलीफ हो रही है या नहीं। और साले, इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? लगता है धंधा ज्यादा ही अच्छा चल रहा है, तभी दिमाग में गोबर भर गया है। रामू बिलगिड़ाने हुए बोला, नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। अभी सुबह से बोहनी भी ठीक से नहीं हुई है। शाम तक अगर हो जाएगा तो मैं खुद थाने पहुंचा दूंगा साहब। इंस्पेक्टर बंटी ठाकुर की आंखें गुस्से से पागल हो गईं और बोला, शाम तक मतलब? हमें तूने बेवकूफ समझा है? तू हमें शाम तक इंतजार कराएगा? रामू डरते हुए बोला, नहीं साहब, मेरा वह मतलब नहीं था। रामू कुछ और कहता, उससे पहले ही कांस्टेबल पाटिल ने आगे बढ़कर ठेले पर रखे मसाले को उठाकर सड़क पर फेंक दिया। सारे मसाले सड़क पर फैल गए, और फिर इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, इंस्पेक्टर बंटी ठाकुर ने एक लात रामू के ठेले पर दे मारी, जिससे पूरा ठेला जमीन पर गिर गया। आलू, चटनी, कचौड़ी का पूरा सामान पूरे सड़क पे बिखर गया। सारी कचौड़ी गंदी नाली में बिखर गई, और की भी सामान दोबारा उठाने लायक नहीं बचा। रामू की दिन भर की मेहनत, उसके बेटे के इंजीनियर बनने का सपना, सब उस गंदी नाली में बिखरा पड़ा था। रामू हताश होकर जमीन पर बैठकर अपनी बिखरी हुई कचौड़ियां को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब देखकर आरती का खून खौल उठा। इतना गुस्सा आरती को अपनी पूरी जिंदगी में नहीं आया था। वह आगे बढ़ी और अपनी आवाज को जितना हो सके सख्त बनाते हुए बोली, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? आप इंस्पेक्टर हो या फिर कि जल्लाद? आरती की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर बंटी ठाकुर और उसके साथी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बंटी ठाकुर ने आरती को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और सोचने लगा कि एक मामूली सी औरत मुझे कानून सिखा रही है। इतने बुरे दिन कब आ गए? बंटी ठाकुर हंसते हुए बोला, ओ हो तो देखो जरा, आज समाज सेवा करने कौन आया है? अरे ओ मैडम, तू कौन हो? अब इतनी समाज सेवा करने की जरूरत नहीं है, वो काम हम पर छोड़ दो और ज्यादा नेतागिरी मत झाड़ो यहाँ। कांस्टेबल भी मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, मैडम नई नई इस शहर में आई हैं, इन्हें पता नहीं इंस्पेक्टर बंटी ठाकुर कौन है। आरती ने गहरी सांस ली और बोली, मैं कोई भी हूं, लेकिन मैं इस देश की नागरिक हूं, और मैं पूछ रही हूं कि किस कानून ने आपको यह हक दिया कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद कर दें? यह गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है? जुल्म और कानून जैसे शब्द सुनकर बंटी ठाकुर का पारा गर्म हो गया और सोचने लगा कि एक मामूली सी औरत उसको ये सब बोल रही है, वह भी पूरी भीड़ के सामने। ये तो मेरी बेइज्जती हो रही है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाते हुए बोला, रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूं। और अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उसने गुस्से में आकर अपना हाथ उठाया और आरती सिंह के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि एक पल के लिए जैसे वक्त ही रुक गया हो। उसके गाल पर उंगलियों के लाल निशान पड़ गए। भीड़ अवाक हो गई। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं।
कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक पुलिस वाले ने खुले बाजार में एक औरत पर हाथ उठा दिया। रामू तो जैसे सदमे में चला गया था, लेकिन घटिया पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे उल्टा जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बढ़िया है, बड़ी कानून सिखाने आई थी। बंटी ठाकुर ने अपनी हथेली झाड़ते हुए कहा, अब पता चला पुलिस से जुबान लड़ाने का क्या अंजाम होता है। आरती ने अपना गाल सहलाया। उसे दर्द से ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अब एक गर्म सैलाब में बदल चुका था। तभी एक सिपाही ने आगे बढ़कर आरती की कलाई सख्ती से पकड़ ली और बोला, साहब बोलिए, अभी इसे थाने घसीटते हुए ले चलते हैं। इंस्पेक्टर बंटी ठाकुर चिल्लाते हुए बोला, हाँ ले चलो, इस लड़की को थाने, वहीं इसकी सारी अकड़ निकालेंगे। फिर आरती को एक पुलिस कांस्टेबल धकेलते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। भीड़ अभी भी देख ही रही थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोल सके। आरती को अब एहसास होने लगा कि स्थिति कितनी गंभीर है। आरती को लगा कि अब उसे अपनी पहचान बता देनी चाहिए। बस एक फोन का काम है और सबकी हवा एक झटके में बाहर निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, अगर मैंने अभी बता दिया कि मैं डीएम हूं तो ये सब डर के मारे मेरे आगे पीछे घूमने लगेंगे। लेकिन मुझे उस सच्चाई का पता नहीं चल पाएगा जिस सच्चाई के लिए मैं इस यहां आई हूं। उन लोगों का क्या होगा जिनके साथ ये सब रोज होता है। मुझे अब ये गंदगी जड़ से खत्म करनी होगी ताकि उन लोगों के साथ इंसाफ हो सके जिनके साथ ये हमेशा होता आ रहा है। उसने मन ही मन फैसला ले लिया था, मैं अभी अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। अभी मुझे जानना है कि यह लोग एक आम बेसहारा औरत के साथ किस हद तक गिर सकते हैं। उसने पुलिस वालों के सामने कोई विरोध नहीं किया। पुलिस वालों ने उसे जबरदस्ती घसीटते हुए गाड़ी पर बिठाया और पुलिस स्टेशन की तरफ ले गए। आरती खामोशी से बैठी रही। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके दिमाग और दिल में कुछ और ही तूफान चल रहा था जो किसी को पता नहीं था। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा मजाक करते रहे, अबे ये औरत तो बहुत तेज निकली, लगता है किसी बड़े घर की है। तो किसी ने कहा, अरे नहीं रे, बड़े घर की होती तो भिखारियों की तरह खड़ी होकर पानी पूरी खाती, जरूर किसी के साथ भागकर आई होगी और अब हमें कानून सिखा रही थी। हाँ हाँ हाँ, थाने चलने दे, सारी हेकड़ी निकाल देंगे। बंटी ठाकुर साहब के साथ अकड़ रही थी। इसको शायद पता नहीं है बंटी ठाकुर कौन है। आरती उनकी बात पूरी सुनती रही पर कुछ बोल नहीं, लेकिन जो वो बोल रहे थे उनके चेहरे और बातों को अपने दिल में उतार लिया था ताकि सबका हिसाब पूरा हो सके। थाना पहुंचते ही बंटी ठाकुर ने चिल्लाते हुए आदेश दिया, डालो इसे लॉकअप में। एक महिला कांस्टेबल, जो शायद नाम की महिला थी, आरती को पकड़ा और उसे औरतों के लॉकअप की तरफ धकेल दिया। आरती को देखकर तारा ने धीमी आवाज में पूछा, तुझे क्यों पकड़ा, क्या किया तूने? आरती ने एक गहरी सांस ली। उसके गाल पर अभी जलन हो रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। तारा ने एक ठंडी आह भरी, हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है बहन। यहाँ कानून सिर्फ अमीरों के लिए होता है और पूरा सिस्टम इन अमीरों के हिसाब से चलता है। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे नहीं है या कोई बड़ी जान पहचान नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। आरती का दिल दहल गया। ये थी जमीनी हकीकत, ये था वह सिस्टम जिसकी वह मुखिया थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर मोंटी ठाकुर खुद लॉकअप के पास आया। वह पान चबा रहा था। उसने लॉकअप की सलाखों से पूजा को घूरते हुए कहा, तो मैडम, समाज सुधारक कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान खाना? आरती ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, इंस्पेक्टर, तूने जो किया वो अच्छा नहीं किया। इसके लिए तुझे बहुत पछतावा होगा। तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। मोंटी ठाकुर जोर से थूका, वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा, चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे। इसमें लिखा है कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली और नशे में धुत होकर हंगामा किया। साइन कर और दफा हो जाए यहां से। आरती ने कागज की तरफ देखा और बोली, मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की है। मोंटी ठाकुर हंसा और बोला, नहीं करेगी तब ठीक है, जब यहां मच्छर काटेंगे तब अक्ल ठिकाने आएगी। फिर उसने गंदी मुस्कान दी और बोला, दूसरा तरीका भी है हमारे पास। आरती समझ गई कि उसका इशारा किस तरफ है। उसे घिन आ रही थी। आरती ने कहा, जो करना है कर लो, मैं साइन नहीं करूंगी। ठीक है। उसके बाद मोंटी ठाकुर गुस्सा हो गया और बोला, पाटिल इसे अंदर ले जाओ और इसे अच्छे से समझाओ कि पुलिस की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। आरती का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का दो। सिपाही लॉकअप के अंदर आए और बोला, चल बाहर निकल। आरती अपनी जगह से नहीं हिली। वह बोली, मैंने कहा ना, मैं बेकसूर हूं।
तभी अचानक एक सिपाही ने आगे बढ़कर आरती के बालों को जोर से पकड़कर खींचा। अबे सुनती नहीं है क्या? साहब बुला रहे हैं। आरती का सिर पीछे की ओर झुक गया। छोड़ो मुझे, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, कितनी बार बोलूं तुम्हें? आरती चिल्लाई। सिपाही ठहाका लगाकर बोला, बड़ी आई यहां हीरोइन बनने, यहां हमारा कानून चलता है, समझे? उन्होंने आरती को जबरदस्ती घसीटते हुए लॉकअप से बाहर निकाला और एक छोटे अंधेरे कमरे में ले जाकर जमीन पर धक्का दे दिया। आरती जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सूट हल्की सी फट गई। इंस्पेक्टर मोंटी ठाकुर भी उस कमरे में आया। उसके हाथ में एक लकड़ी का मोटा डंडा था और उसने डंडे को अपनी हथेली पर मारते हुए कहा, साइन करती है या फिर इस डंडे से तेरी सारी समाज सेवा निकाल दे। आरती ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसका खून खौल रहा था। आरती ने अपनी आवाज में जितनी ताकत थी उतनी ताकत से कहा, मारो मुझे, लेकिन याद रखना हर एक चोट का हिसाब देना होगा तुम्हें। मोंटी ठाकुर हंसा। हाँ हाँ, कौन लेगा हमसे हिसाब, तू एक सड़क छाप औरत। अब देख तुझे दिखाता हूं कि तू कितनी नेतागिरी करती है। आरती को अब लगा कि अब अपनी पहचान बता देने का वक्त आ गया है, लेकिन तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट आई। दरवाजा खुला। एक एसीपी ऑफिसर अंदर आया और बोला, यहां क्या हो रहा है? मोंटी ठाकुर, ये औरत कौन है और ये शोर कैसा? मोंटी ठाकुर हड़बड़ा गया। उसने डंडा झट से पीछे छुपा लिया। सर, ये औरत बहुत बदतमीज है, सड़क पर हंगामा कर रही थी, सरकारी काम में बाधा भी डाल रही थी। एसीपी ने संदेह भरी नजरों से मोंटी ठाकुर को घूरा। तो तुम एक औरत पर बल प्रयोग कर रहे हो? मोंटी ठाकुर घबरा गया। नहीं सर, वह यह बहुत हरामी है। अपनी गलती मान ही नहीं रही थी। आरती ने एसीपी की आंखों में सीधे देखा और बोला, ऑफिसर, अगर आपको कानून की जरा भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना किसी महिला कांस्टेबल की मौजूदगी के रात में एक महिला को इस तरह प्रताड़ित करना गैरकानूनी है। एसीपी कुछ पल चुप रहा। उसे लगा कि यह औरत आम नहीं है। इसके बात करने का तरीका, इसकी आंखों में डर की जगह गुस्सा कुछ तो अलग था। उसने मोंटी ठाकुर को घूरते हुए पूछा, बिना सबूत के इसे बंद क्यों किया है? इंस्पेक्टर मोंटी ठाकुर झिझकते हुए बोला, सर, वह गवाह है। एसीपी ने गहरी सांस ली। उसने आरती की ओर देखा और कहा, ठीक है, इसे वापस लॉकअप में डालो। सुबह आरती को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। और मोंटी, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सब इंस्पेक्टर ने कड़े स्वर में कहा। इंस्पेक्टर मोंटी ठाकुर ने अनमने ढंग से सिर हिलाया और आरती को वापस लॉकअप की ओर ले गया। आरती इस बार तो बच गई थी, पर केवल कुछ घंटों के लिए, लेकिन इस रात ने उसके भीतर का हौसला और भी पक्का कर दिया था। आधी रात को उसे खाने के नाम पर 2 सूखी सी रोटियां और पानी में घुली हुई फीकी दाल पकड़ा दी गई। ऐसा खाना जिसे शायद कोई जानवर भी न छुए। साथ में उसे एक फटी पुरानी बदबूदार कंबल की गांठ मिल गई। पूरी रात मच्छरों ने परेशान किया। बगल के लॉकअप से लक्ष्मी और रीना की दबे दबे सिसकियों की आवाजें आती रहीं। आरती सो नहीं सकी। वह बस जमीन की ठंडक और खुरदरेपन पर लेटी लेटी सोचती रही। ये रात उसे बता रही थी कि उसका रास्ता कितना कठिन है। ये वही परीक्षा थी जो सच में उसके दम की कसौटी ले रही थी। सुबह की हल्की किरण जब छोटी सी टूटी खिड़की से अंदर आई तो ठंडी फर्श पर सोने से उसके बदन में अकड़न भर गई थी। गाल पर पड़ा थप्पड़ अब नीला पड़ चुका था। तभी फिर से इंस्पेक्टर मोंटी ठाकुर आया, उसी परिचित घमंड के साथ। उसने ठाठ से कहा, चल, आज तेरी किस्मत अच्छी है, जमानत हो गई तेरी। आरती हक्का बक्का रह गई। मेरी जमानत? किसने? मोंटी हल्की हंसी में बोला, कोई रिपोर्टर वोटर है। रात की बात किसी ने उसे बता दी होगी। तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए हमेशा कोई न कोई बेवकूफ मिल ही जाता है। आरती को बाहर लाया गया। पुलिस स्टेशन के वेटिंग एरिया में एक युवा लड़की खड़ी थी, हाथ में कैमरा, चेहरा दृढ़। वह लोकल रिपोर्टर नेहा थी। शायद किसी से खबर पाकर सीधी यहां पहुंच गई थी। जैसे ही आरती बाहर आई, नेहा ने कैमरा ऑन कर दिया। मैडम, आप पर क्या आरोप? उससे पहले कि वह सवाल पूरा करती, कांस्टेबल पाटिल ने उसे धकेल कर कहा, कैमरा बंद करो, यह पुलिस स्टेशन है, स्टूडियो नहीं। इसी बीच मोंटी ठाकुर भी बाहर आया और झुंझलाकर बोला, अबे चल, बहुत नाटक हो गया, जमानत मिल गई, अब निकल। आरती की नजरें स्टेशन के कोने कोने में घूम रही थीं। उसी समय उसने देखा, एक बूढ़ी औरत हाथ जोड़कर रोते हुए विनती कर रही थी, साहब, मेरे लड़के को छोड़ दो, वह बेगुनाह है। लेकिन ड्यूटी पर बैठा दरोगा उसे घूरते हुए धमकाया, भाग यहां से बुढ़िया, ज्यादा बोलोगी तो पोते के साथ तुझे भी अंदर कर दूंगा।
ये दृश्य देखकर आरती के अंदर जमा हुआ गुस्सा अब और रोक नहीं पाया। उसका सब्र टूट चुका था। अब बहुत हो गया। आरती की आवाज एकदम धीमी थी, पर उसके हर शब्द में ऐसा वजन था कि थाने का माहौल ठहर गया। इंस्पेक्टर मोंटी ठाकुर ने उसे घूरते हुए कड़क कर रिपोर्टर को कहा, क्या देख रही है? निकल यहां से। आरती ने गहरी लंबी सांस ली, फिर धीरे धीरे उसी की तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखी। इसे मेरा पूरा नाम कैसे मालूम? आरती ने फिर उसने धी पत्रकार, जो अब तक सिर्फ रिकॉर्ड कर रही थी, हैरानी से आगे बढ़ी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि थाने में ये अचानक कैसी हवा बदल गई है। सबके चेहरे पर एक ही चीज साफ दिख रही थी, घबराहट। उसी पल आरती ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा पुराना मोबाइल फोन बाहर निकाला। यह उसका निजी अनरजिस्टर्ड नंबर वाला फोन था। फोन देखते ही थाने वालों के चेहरों पर पीलापन उतर आया। उन्हें लगा कि शायद वह किसी बड़े अफसर को बुलाने वाली है। इंस्पेक्टर मोंटी ठाकुर झल्लाकर चिल्लाया, अबे, इससे फोन छीन, तुरंत। कांस्टेबल जैसे ही आगे बढ़ा, आरती ने उंगली उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आवाज में अब ऐसा आदेश था जो किसी आम औरत की आवाज में नहीं होता। यहीं खड़े रहो, एक कदम भी आगे नहीं। कांस्टेबल वहीं ठिठक गया, मानो उसके पैरों में किसी ने कील ठोक दी हो। आरती ने फोन पर एक नंबर मिलाया और कॉल को स्पीकर पर रख दिया। रिंग बजते ही पूरे थाने में सन्नाटा फैल गया। वह कमिश्नर ऑफिस का नंबर था। मोंटी ठाकुर और उसके दोनों सिपाही क्षण भर में हड़बड़ा गए। फोन उठाया गया। एक घबराई हुई महिला की आवाज आई, जी, कमिश्नर ऑफिस, कौन बोल रहे हैं? आरती धीरे और बेहद शांत स्वर में बोली, कमिश्नर साहब से बात कराइए। कहिए। आरती शर्मा लाइन पर है। रिसेप्शनिस्ट की सांस अटक गई। जी मैडम, एक मिनट। कुछ ही सेकंड बाद फोन के दूसरी तरफ एक भारी आधिकारिक आवाज गूंजी, आरती जी, सब ठीक है? आपने इस नंबर पर कॉल कैसे? आरती की नजरें तब भी सीधे मोंटी ठाकुर पर टिकी थीं, जो अपने ही पसीने में भीग चुका था और हल्का हल्का कांप रहा था। आरती बोली, नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस समय कोतवाली थाने में हूं और रात भर यहाँ के लॉकअप में रही हूं। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल चुप्पी छा गई, जैसे उनकी सांस अटक गई हो। क्या? आप लॉकअप में? क्या ये मजाक है मैडम? आरती ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं सर, आप चाहें तो इंस्पेक्टर मोंटी ठाकुर से पूछ लीजिए। उन्होंने ही कल रात मुझे हथकड़ी पहनाकर यहाँ लाया था और मुझ पर हाथ भी उठाया था। थाने में खड़े तीनों पुलिस वालों के चेहरे अब मिट्टी की तरह पीले हो चुके थे। आरती आगे बोली, मैं चाहूंगी कि आप अपनी इंटरनल अफेयर्स टीम को लेकर अभी तुरंत यहाँ पहुंचे और हाँ, एसएसपी साहब को भी साथ ले आइए। यहाँ सिस्टम में गंदगी बहुत बढ़ गई है, साफ सफाई जरूरी है। दूसरी तरफ से तुरंत घबराई हुई आवाज आई, जी मैडम, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। और कॉल कट गया। थाने में अब ऐसा सन्नाटा पसर गया था जैसे किसी ने हवा तक रोक दी हो। इंस्पेक्टर मोंटी ठाकुर का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। हाथों में स्पष्ट कंपी थी, मानो जान निकल रही हो। वह हकलाता हुआ बोला, मैडम, आप आखिर हैं कौन? आरती ने बिखरे हुए बालों को एक झटके में पीछे किया, 2 कदम आगे बढ़ी और मोंटी ठाकुर की आंखों में ठंडी सीधी नजर डालकर बोली, मैं आरती शर्मा हूं, इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये शब्द किसी परिचय की तरह नहीं, बल्कि किसी सजा के फैसले की तरह गिरे। मोंटी ठाकुर की हालत ऐसी हो गई मानो किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उसके हाथ से लाठी फिसलकर जमीन पर गिर गई। कांस्टेबल बिल्कुल पत्थर बन गया। मोरे और शिंदे के चेहरों पर तो जैसे खून ही नहीं बचा था। दूसरी तरफ रिपोर्टर नेहा का कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था और वह खुद अवाक थी। जिले की डीएम वेश बदलकर पुलिस द्वारा पीटी गई, ये उसके लिए किसी धमाके से कम नहीं था। मोंटी ठाकुर की आवाज लड़खड़ाई, मैडम, हमसे गलती हो गई। हमें पता नहीं था। वह घुटनों पर गिरने ही वाला था कि आरती की कड़क आवाज ने उसे रोक दिया। खड़े रहो इंस्पेक्टर। उस एक आदेश ने उसे जड़ कर दिया। वह वहीं जमकर खड़ा रह गया। ठीक 5 मिनट बाद थाने के बाहर सायरनों का शोर गूंज उठा। लगभग आधा दर्जन गाड़ियां जोर से ब्रेक लगाकर रुकीं। उनमें से बड़े बड़े पुलिस अफसर उतरे। सबसे आगे एसपी, उनके पीछे एसएसपी और कई सीनियर अधिकारी। सभी लगभग दौड़ते हुए भीतर दाखिल हुए। भीतर का दृश्य देखकर उनके चेहरे उतर गए। जिले की डीएम आरती शर्मा एक साधारण सूट पहने, धूल से सनी और गाल पर साफ नीला निशान लिए खड़ी थीं। एसपी ने तुरंत सीधा खड़े होकर जोरदार सलामी ठोकी। मैडम, ये क्या, कैसे? उनके पीछे खड़े सारे अफसरों ने भी तुरंत सलामी दी। थाने का हर कर्मचारी, जो अब तक दूर खड़ा तमाशा देख रहा था,
डर से कांपते हुए अटेंशन में खड़ा हो गया। वही इंस्पेक्टर जिसने पिछली रात डीएम को थप्पड़ मारा था, अब किसी घायल की तरह कांप रहा था। आरती ने एसपी की तरफ देखा और शांत पर बेहद कठोर आवाज में बोली, कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है। फिर उसने रामू के ठेले वाला पूरा किस्सा बताया, और जब मैंने एक गरीब का पक्ष लिया तो आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर मोंटी ठाकुर ने मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ इसलिए कि मैंने गलत के खिलाफ बोला। एसपी का चेहरा गुस्से और शर्म से तपने लगा। उसकी नजरें तुरंत इंस्पेक्टर मोंटी ठाकुर पर जड़ गईं। मोंटी ठाकुर अब तक जमीन पर घुटनों के बल गिर चुका था। दोनों हाथ जोड़कर रो रो कर कह रहा था, मैडम, गलती हो गई, कसम है बच्चों की, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आरती की आंखों में धधकती आग साफ दिखाई दे रही थी। उसने दहाड़ लगाई, समस्या यही है इंस्पेक्टर। उसकी आवाज पूरे थाने में गूंज उठी। तुमने मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैंने कोई अपराध किया था। तुमने मुझे सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि मैं तुम्हें एक आम औरत लगी, बेबस, अकेली, बिना किसी पहचान की। वह एक कदम आगे बढ़ी। अगर मैं डीएम न होती तो कल रात मेरे साथ क्या करते तुम? क्या उसी कमरे में मुझे पीट पीट कर अधमरा कर देते? क्या मुझे किसी झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देते? बोलो मोंटी ठाकुर। इंस्पेक्टर मोंटी के पास कोई शब्द नहीं थे। वह बार बार सिर्फ एक ही बात रट रहा था, माफ कर दीजिए मैडम, गलती हो गई। आरती ने उंगली उठाकर लॉकअप में बंद औरत की ओर इशारा किया। और इस औरतों का क्या? इसका कोई हक नहीं? ये भी किसी की बेटी है, किसी की माँ। इनकी चीखें आप लोगों को सुनाई नहीं देती? आपके इस पूरे थाने में भ्रष्टाचार की बदबू फैली है। आपकी नाक के नीचे अत्याचार चल रहा था और किसी को फर्क नहीं पड़ा। हर शब्द भारी था और पूरा स्टाफ कांप रहा था। रिपोर्टर नेहा का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। पूरा मामला लाइव प्रसारित हो रहा था। आरती ने कमिश्नर की तरफ देखा और एकदम साफ कठोर आवाज में बोली, कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर मोंटी ठाकुर, कांस्टेबल और कल रात ड्यूटी पर मौजूद बाकी 2 सिपाही, इन सबको मैं तत्काल प्रभाव से निलंबित करती हूं। थाने में फिर एक बार सन्नाटा छा गया। आरती ने आगे कहा, और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। वह एक एक शब्द चबा चबा कर बोली, मुझ पर हाथ उठाने के लिए, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए और सरकारी काम में बाधा डालने के लिए। असल में अपराधी मैं नहीं, ये लोग हैं। आरती ने एसपी को निर्देश दिया, पहले उसको रिहा करो और उनकी केस फाइल मेरे ऑफिस भेजो। मैं खुद देखूंगी न्याय कैसे मिलेगा। फिर वह बाहर निकली। बाहर मीडिया, कैमरे और भारी भीड़ सब उसकी एक झलक का इंतजार कर रहे थे। रामू भी कोने में खड़ा था। टूटे ठेले की याद से आंखें भीगी हुई थीं। आरती उसके पास पहुंची। रामू हाथ जोड़ने लगा, लेकिन आरती ने उसका हाथ पकड़ लिया। रामू भैया, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे सिस्टम के लोगों ने आपका नुकसान किया। मैं वादा करती हूं आपका ठेला फिर से लगेगा, और इस बार आधिकारिक लाइसेंस के साथ। आज से कोई हफ्ता नहीं मांगेगा। रामू फूट फूट कर रो पड़ा। मैडम, आप भगवान हैं। आरती मुस्कुराई, मैं भगवान नहीं, बस अपना कर्तव्य निभा रही हूं। नेहा ने माइक आगे बढ़ाया। आरती ने कैमरे की तरफ देखा। आज जो हुआ वो शर्मनाक है, लेकिन ये बदलाव की शुरुआत है। इस शहर में कोई भी कानून से ऊपर नहीं, न नेता, न अफसर, न वर्दी वाले। जो जनता का रक्षक बनेगा उसे सलाम, और जो भक्षक बनेगा उसे सजा। उसने कमिश्नर की तरफ देखा। इस थाने के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और हर हफ्ते फुटेज चेक होगी। जी मैडम, कमिश्नर ने सिर झुकाकर कहा। इंस्पेक्टर मोंटी ठाकुर और उसकी टीम को हथकड़ियों में गाड़ी में बैठाया जा रहा था। कल तक जो वर्दी उनका गुरूर था, आज वही वर्दी शर्म की वजह बन गई। आरती गाड़ी की ओर बढ़ी। उसके गाल पर अभी भी दर्द था, लेकिन उसके दिल में अजीब सा संतोष भी। वह जानती थी यह लड़ाई आज खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत थी। उसकी गाड़ी चल पड़ी। भीड़ उसे सलाम कर रही थी। रामू हाथ जोड़कर विदा दे रहा था। मुंबई की वह सुबह एक नई उम्मीद की सुबह थी। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन व जागरूकता के लिए लिखी गई है। कहानी के सभी पात्र, स्थान और घटनाएं कल्पना पर आधारित हैं। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे सिर्फ एक कहानी की तरह एंजॉय करें। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।